इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इस दुनिया के महान वैज्ञानिक अपनी खोज और एक्सपेरिमेंट्स के लिए हिंदू स्क्रिप्चर्स को रेफर करते हैं। हमारे वेद पुराणों में जिन टेक्नोलॉजीज के बारे में वर्णन किया गया है वह आज से हजारों वर्ष पहले लिखी गई थी। जैसे जैसे साइंस तरक्की करता जा रहा है वैसे वैसे उन्हें ये पता चलता जा रहा है कि ये वैदिक कहानियां सिर्फ कल्पना मात्र नहीं है बल्कि एक बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन के अस्तित्व के बारे में बताती हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वैज्ञानिकों की बात करेंगे जिन्होंने हिंदू शास्त्रों में वर्णित बातों को अपनाया और उन्हें अपनी खोज का आधार बनाया। ये वीडियो ना तो साइंस को नीचा दिखाने के लिए है और ना ही वेद पुराणों की बढ़ चढ़कर तारीफ करने के लिए है। इस वीडियो का मतलब सिर्फ इतना ही बताना है कि साइंस बहुत सी चीजों के लिए हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथों को रेफर कर सकती है और उसके आधार पर अपनी खोज कर सकती है। शुरुआत करते हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर से, जिन्हें कि फादर ऑफ एटम बॉम्ब कहा जाता है। उन्होंने जब पहली बार एटम बॉम्ब डेटोनेट होते हुए देखा तो उनके द्वारा ये शब्द बोले गए थे, Few people laughed, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." इन शब्दों से साफ पता चलता है कि ओपेनहाइमर गीता को सिर्फ पढ़ते नहीं थे बल्कि उसमें दी गई बातों से प्रभावित भी थे। इन्होंने सन 1933 में संस्कृत भाषा सीखी थी और कहा जाता है कि वह अपने दोस्तों को अंग्रेजी भाषा में लिखित गीता अक्सर भेंट किया करते थे। उनके शब्दों में बोले तो एक्सेस टू वेदास इज द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज दिस सेंचुरी मे क्लेम ओवर ऑल प्रीवियस सेंचुरीज। अब बात करते हैं महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की, जिनकी ऑल्टरनेट करंट और बहुत सारी इलेक्ट्रिकल इन्वेंशंस ने आज की मॉडर्न खोजों का नींव पत्थर रखा। वह भी अपने इन्वेंशन के लिए हमारे वेद पुराणों को रेफर करते थे। इसके चलते उनकी 1896 में स्वामी विवेकानंद से अमेरिका में मुलाकात भी हुई और उन्होंने उनसे वेदांत के बारे में ज्ञान भी हासिल किया, जिसमें कि प्राण, आकाश और कल्प जैसे आध्यात्मिक विषय भी शामिल थे। निकोला टेस्ला ने इसी सिद्धांत पे अपनी खोज आरंभ की। उनका ऐसा कहना था, ऑल परसेप्टिबल मैटर कम्स फ्रॉम अ प्राइमरी सब्सटेंस और टेन्युइटी बियॉन्ड कंसेप्शन फिलिंग ऑल स्पेस, द आकाश और ल्यूमिनिफेरस एथर which is acted upon by the life-giving prana or creative force, calling into existence in never-ending cycles all things and phenomena. चलिए अब बात करते हैं नील बोहर की, जिन्हें कि उनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम थ्योरी की कंट्रीब्यूशन के लिए 1922 में नोबेल प्राइज द्वारा नवाजा गया था। उनका उपनिषद्स के बारे में ये कहना है कि I go into the Upanishads to ask questions. उनके द्वारा दिया गया ये कोट स्टीफन प्रोथेरोस की किताब गॉड इज नॉट वन में प्रकाशित किया गया था। अगले महान साइंटिस्ट हैं वर्नर हेजनबर्ग, जिन्होंने कि क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से तहलका मचा दिया था। हेजनबर्ग 1929 में इंडिया आए और यहाँ उनकी भेंट रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने साइंस और वैदिक फिलॉसफी पे बहुत सारी चर्चाएं की। क्योंकि हेजनबर्ग एक ऐसे विषय पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो कि अति रहस्यमय और समझने में कठिन था, वह और उनके फिजिसिस्ट मित्र अक्सर ये सोचते थे कि उनके आइडियाज क्रेजी यानी विचित्र हैं। लेकिन जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि इंडियन ट्रेडिशंस में इन आइडियाज को क्रेजी नहीं माना जाता और ये आइडियाज इंडियन ट्रेडिशंस का एक हिस्सा ही हैं, तो उन्हें इससे बहुत राहत और मोटिवेशन मिली। उनके द्वारा दिया गया ये कोट इस सत्य का प्रमाण है। आफ्टर द कन्वर्सेशंस अबाउट इंडियन फिलॉसफी, some of the ideas of quantum physics
that had seemed so crazy suddenly made much more sense. जब एक अमेरिकन फिजिसिस्ट फ्रिट्जोफ कैप्रा ने अपना मॉडर्न फिजिक्स एंड ईस्टर्न मिस्टिसिज्म पर पहला आर्टिकल द डांस ऑफ शिवा लिखा और हेजनबर्ग को भेजा, तो उन्होंने उनको वापस लिख भेजा कि Many thanks for sending me your paper, The Dance of Shiva. The kinship between the ancient Eastern teachings and the philosophical consequences of the modern quantum theory have fascinated me again and again. इन शब्दों से जाहिर होता है कि हेजनबर्ग हमारे वेद पुराणों से बहुत प्रभावित थे। अगले बड़े और महान साइंटिस्ट और एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं कार्ल सैगन। कार्ल सैगन हमेशा से वैदिक कॉस्मोलॉजी से बहुत प्रभावित रहे हैं। जितना कार्ल सैगन ने हिंदू स्क्रिप्चर्स को रिसर्च करके मॉडर्न कॉस्मोलॉजी से रिलेट किया है, उतना शायद ही किसी और साइंटिस्ट ने किया हो। उनके द्वारा कही गई कुछ स्टेटमेंट्स हम यहां बता रहे हैं। The most sophisticated cosmological ideas came from Asia and particularly from India. Here, there is a tradition of skeptical questioning and unself-conscious humility before the great cosmic mysteries. ये उन्होंने ऋग्वेदा के बारे में बोला था। एक और कोट की बात करें तो उन्होंने कहा था कि Most cultures imagine the world to be a few human generations old. Hardly anyone guessed that the cosmos might be far older, but the ancient Hindus did. The Hindu religion is one of the world's great faiths, dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense number of deaths and rebirths. It is the only religion in which the time scale corresponds, no doubt by accident, to those of modern scientific cosmology. The cycles run from our ordinary day and night to a day and night of Brahma, 8.64 billion years long. It is longer than the age of the earth, the sun, and half the time since Big Bang. जब कार्ल सैगन ने धारासुरम में चोला टेम्पल की यात्रा की, तो उन्होंने भगवान शिव की नटराज मूर्ति देखी और कहा कि भगवान की यह मूर्ति हर कॉस्मिक साइकिल के स्टार्ट को रिप्रेजेंट करती है। उन्होंने कहा कि द गॉड हैज 4 हैंड्स। इन द अपर राइट हैंड इज अ ड्रम whose sound is the sound of creation. In the upper left hand there is the tongue of flame, a reminder that the universe now newly created with billions of years from now be utterly destroyed. आप देख सकते हैं कि कार्ल सैगन ने कितने सुंदर तरीके से इन वेदों की सच्चाई को समझा और उसे अपने शब्दों में प्रकट किया। लास्ट साइंटिस्ट जिसकी हम बात करेंगे वह है एरविन श्रोडिंगर, जिन्होंने कि अपना जीवन क्वांटम थ्योरी की रिसर्च को समर्पित किया, जिसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने ही फेमस श्रोडिंगर्स कैट पैराडॉक्स रिप्रेजेंट किया था। अक्सर जब श्रोडिंगर कॉन्फ्रेंसेस में भाषण देते तो उनका भाषण आत्मन इज इक्वल टू ब्राह्मण से खत्म होता था, जिसे वो सेकंड श्रोडिंगर इक्वेशन भी कहते थे। चलिए जानते हैं कि श्रोडिंगर का उपनिषद के बारे में क्या कहना है। myriads of suns surrounded by possibly inhabited planets, multiplicity of galaxies, each one with its myriads of suns. According to me, all these things are Maya. अपनी एक बुक व्हाट इज लाइफ जो कि 1944 में प्रकाशित हुई, उसमें श्रोडिंगर ने अपने अंदर उठने वाले एक विचार का जवाब उपनिषद में से ही ढूंढ निकाला था। उनके अंदर उठने वाले विचार के बारे में वे लिखते हैं, इफ द वर्ल्ड इज इंडीड क्रिएटेड बाय आवर एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, देयर शुड बी बिलियंस ऑफ सच वर्ल्ड्स, वन फॉर ईच ऑफ अस. हाउ कम योर वर्ल्ड एंड माय वर्ल्ड आर द सेम? If something happens in my world, does it happen in your world too? What causes all these worlds to synchronize with each other? इसका जवाब उन्हें उपनिषद में से मिला था, जिसके बारे में वे लिखते हैं कि there is obviously only one alternative, namely the unification of minds or consciousness. Their multiplicity is only apparent. In truth, there is only one mind. This is the doctrine of the Upanishads. तो दोस्तों, ऐसे कई और भी महान वैज्ञानिक रहे हैं जो कि हमेशा से हिंदू शास्त्रों को लेकर बहुत प्रभावित हुए हैं। आज भी सर्न में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टिकल फिजिक्स लैबोरेटरी है और जिसमें लगभग 2600 वैज्ञानिक काम करते हैं, इसके बाहर शिव भगवान का नटराज रूप में बहुत बड़ा स्टैच्यू इंस्टॉल्ड है, जो कि शक्ति या लाइफ फोर्स का प्रतीक माना जाता है।
तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।